तो जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। तो आज के इस ध्यान सत्र में आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और हमने जाना कि हमारे शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं। जो रूट चक्र होता है वो शरीर के सबसे निचले हिस्सा जो पृथ्वी या किसी भी सरफेस को टच करता है वहां पे बैठने पे उस जगह स्थित होता है। और हर चक्र जो होते हैं हमारे शरीर में 3 नाड़ियां हैं, दाई बाई मध्य। दाई नाड़ी है पिंगला, बाई नाड़ी है ईड़ा और मध्य नाड़ी है सुषुम्ना। तो इन तीनों नाड़ियों में हमारी जो लेफ्ट एंड राइट की नाड़ियां हैं, आइडियली स्पीकिंग वो सुषुम्ना नाड़ी बहुत पतली है। आप इसको स्पाइनल कॉर्ड भी बोल सकते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो हमारे ब्रेन तक जाती है। अगर हम साइंस की भाषा में समझने के प्रयास करें तो स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे जो मेरा होता है, ये जो हिस्सा होता है ये छोटा ब्रेन होता है। दिस इज माय स्मॉल ब्रेन, जिससे सारे मेरे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं। अगर जैसे मेरे को नॉर्मली ब्रेन में जो भी मैसेजेस आते हैं, जो भी मेरा ब्रेन कमांड करता है, उस हिसाब से मेरा शरीर काम करता है। जैसे ब्रेन बोलेगा अच्छा ये यहाँ पे हो रहा है, चलो मैं ये करूं या ना करूं, तो फिर जो ब्रेन बोलेगा मैं वो कर लूंगी। लेकिन कई बार हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम ब्रेन के ऑर्डर का वेट करें। तो वो उस समय जो मेरे तुरंत रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं कि जैसे गिर रही हूँ तो खट से मैंने अपना हाथ अपने आप को बचाने के लिए जमीन पे लगा दिया, या एकदम मेरा हाथ जल रहा है तो मैंने एकदम पीछे किया। मेरे ब्रेन तक मैसेज पहुंचने से पहले मेरे स्मॉल ब्रेन ने इमिडिएटली मेरे हाथ को वापस खींच दिया। ठीक है ना। सो ये कैसे संभव हुआ? ये सुषुम्ना नाड़ी है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम है मेरी सुषुम्ना नाड़ी, मेरी स्पाइनल कॉर्ड। तो ये इसके अंदर सोचने समझने क्रिया करने की सब शक्तियां विद्यमान है। ठीक है। सो अब जो मेरी सुषुम्ना नाड़ी है यानी मध्य नाड़ी यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बड़ा ही पतला इसका रास्ता है। इतनी ये पतले रास्ते से निकलती है। अब जैसे मेरा ये लेफ्ट है और ये मेरा राइट है। अब मेरा लेफ्ट में बहुत ज्यादा ये डिजायर करता है, इमोशंस के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है और ये एक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्शन का मतलब फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, दिस दैट, अब उठूं, अब जाऊं, अब ये करूं। तो अगर मानो ये बीच में बेचारी सुषुम्ना का ये पतला सा रास्ता है और ये मैंने सोच सोच के अपना इच्छाएं कर करके ये मैंने लेफ्ट अपना इतना बड़ा कर लिया, तो वो मेरे सुषुम्ना का भी रास्ता खा गया और मेरे राइट साइड में भी चला गया। तो ये जो है मतलब उसकी सुषुम्ना के लिए यानी मध्य में रहने के लिए मेरे लिए स्थान ही नहीं बचा। मैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यानी संतुलन में नहीं रह सकूंगी। या तो मैं बहुत ज्यादा रिएक्ट करूंगी, अगर मैं अगर मेरा राइट साइड फूल गया है ना, तो समझो ये 3 नाड़ियां, ये सबका अपना अपना रास्ता है, ये 3 सड़कें जा रही हैं। अब ये सड़क फैल फैल के अगर राइट तक आ जाए तो बीच वाली सड़क तो गायब हो जाएगी। और अगर बीच वाली सड़क यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम गायब हो गया तो हमको पागल होने की संभावना है यदि लेफ्ट वाला फूल गया, है ना। और अगर बहुत ज्यादा मेरा राइट वाला फूल गया तो मेरे को बहुत तरह तरह की भूलने की बीमारियां, जिसको मतलब डिमेंशिया भी बोलते हैं, दिमाग ही नहीं काम कर रहा, कहीं भी आगे पता ही नहीं कहाँ से आया, कोई नाम पूछ रहे हैं पता ही नहीं क्या नाम है। तो वो किन लोगों का है? जो ओवर एक्टिव राइट ब्रेन है, जिनका राइट साइड है। ओके, सो दिस इज समथिंग विच वी वर डिस्कसिंग यस्टरडे। सो अब हम बात करते हैं कि जब मेरी ये 3 नाड़ियां हैं तो इन पे स्थित 3 चक्र है। मतलब जो भी, अब जैसे मेरा अनाहत है तो मेरी लेफ्ट में भी है, मेरे राइट में भी है, मेरे मध्य में भी है, और हर जगह के लिए स्थान चाहिए ना। ऐसा कैसे कि मेरा लेफ्ट ये घेर के मध्य का स्थान घेर लेगा तो मध्य तो खत्म। और अगर राइट ने इधर इतना स्थान घेर लिया, इतना बिग हो गया सोच सोच के, क्योंकि आपको पता है हम शरीर के जिस भी अंग का अधिक प्रयोग करते हैं वो बढ़ता ही चला जाता है, और जिसका प्रयोग नहीं करते हैं वो छोटा होता चला जाता
है ना। तो इसीलिए आपने देखा होगा आपकी उंगलियों में भी सबसे स्ट्रांग अंगूठा रहता है, सबसे कमजोर या छोटी वाली उंगली रहती है, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम है। तो मतलब अगर हम थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी देखें तो हम कैसे इस तरह से बन गए, मतलब क्यों कुछ अंग छोटे और कुछ अंग बड़े विकसित होते चले गए। कुछ मतलब जो चीज आउट ऑफ यूज होती है वो ऑब्सोलीट हो जाती है और नेचर उसको रिजेक्ट कर देती है, और जो चीज बहुत ज्यादा एक्शन में रहती है नेचर उसको बड़ा कर देती है, वो बड़ा होता चला जाता है। जैसे अगर आप ब्रेन भी यूज ना करें तो ब्रेन भी शिथिल हो जाएगा, और जरूरत से ज्यादा कितना यूज करना, जितना चाहिए उससे ज्यादा हमको नहीं यूज करना है, क्योंकि ब्रेन के यूज करने का मतलब है विचार, और विचार में अगर हम रहेंगे तो हम निर्विचार नहीं होंगे, निर्विचार में हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं, यानी कि हम सुषुम्ना नाड़ी में होते हैं। तो हमने इसके बहुत सारे तरीके सीखे कि हम कैसे लेफ्ट को उतनी ही जगह दें जितनी इसको चाहिए, ताकि मेरा मध्य खत्म ना हो जाए। राइट को कितनी जगह दें जितनी इसको चाहिए, है ना। सो अब हमने ये बैलेंसिंग सीखी, विच मैं अभी रिपीट कर देती हूँ, और फिर से जब हम दोबारा से लॉग ऑन करेंगे तब ध्यान में चलेंगे। तो लेफ्ट का जैसे कि ये आज मैं दो लोगों को नया देख रही हूँ, ये उर्मिला जी हैं और ये दुर्गा जी हैं, कल भी ये थे। तो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, वैसे मैं डालती रहती हूँ। ये लेफ्ट हैंड इस तरह से रखा जाता है और राइट हैंड ऐसे साइड में रखा जाता है, ऐसे राइट हैंड, और इस तरह से मेरी बैलेंसिंग होती है। लेफ्ट हैंड खुला हुआ, राइट हैंड पृथ्वी के ऊपर। सो दिस इज माय बैलेंसिंग ऑफ द लेफ्ट चैनल। इससे क्या होगा, मेरे जितने भी विचार आ रहे हैं, इमोशंस, डिजायर, बैठी हूँ ध्यान में, ध्यान नहीं कर पा रही हूँ, क्यों? क्योंकि लेफ्ट से विचार आ रहे हैं, धड़ाधड़ धड़ाधड़ एकदम बॉम्बार्ड हो रहे हैं, तो वो विचार लेफ्ट वाले शांत होते चले जाते हैं। अब इसी तरह से राइट के विचार, तो राइट के विचार कैसे होते हैं? राइट हैंड ऐसे सामने रखा जाता है और लेफ्ट हैंड ऐसे ऊपर की तरफ रखा जाता है, आकाश की तरफ हथेली रख ली जाती है, और इसमें आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारी राइट साइड, हमारी कुंडलिनी शक्ति संतुलन में ला दे। तो हमको संतुलन मिलता है, तो जब लेफ्ट एंड राइट संतुलन में आता है तो ऑटोमेटिकली सुषुम्ना नाड़ी के लिए जगह खुल जाती है, और जब सुषुम्ना नाड़ी का रास्ता खुल गया तब मेरी कुंडलिनी शक्ति, जो मेरी रीढ़ की हड्डी से 4 से 4.5 5 वर्टिब्रा ऊपर होती है, एक ट्रायंगुलर बोन में 3.5 कुंडल मार के बैठती है, जिसको ज्योतिषी सर्प भी बोलते हैं, कहते हैं कि इसका काल सर्प योग है, इसका विवाह नहीं हो सकता, ये मर जाएगी, इसका ये हो गया। क्या है वो चीज जिसकी कुंडलिनी शक्ति पूरी तरह जाम है, समझ रहे? तो जब कुंडलिनी शक्ति उठती है तो वो मेरे, उसको रास्ता मिल गया लेफ्ट राइट बैलेंसिंग से, अब ये उठना शुरू हो गई। तो जब ये उठेगी तो मेरे शरीर पे जो हमने बात की, एक एक करके ऐसे एक के ऊपर एक चक्र है, इनको ये शुद्ध उनको खोलती चली जाएगी, फूल की तरह ऐसे करके वो खिलते चले जाएंगे। तो मेरी कुंडली शक्ति इनके बीच में से उठ के कहाँ पे आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी। मेरा लिम्बिक एरिया, इसको सहस्त्रार कहते हैं, ये मेरा लिम्बिक एरिया है, इसमें 1000 नाड़ियां हैं। सो हम ये जो बात कर रहे थे कि जो एक के ऊपर एक चक्र है मेरे, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पे मेरा लिम्बिक एरिया है। अब इस लिम्बिक एरिया को एक्टिवेट कर देती है मेरी कुंडलिनी पावर। हजार यहाँ पे नस नाड़ियां, पतली 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 पतली, तो जो हम परम चैतन्य ऊपर से लाते हैं तो वो उनको खोलने लगता है, उनमें प्रकाश भरने लगता है। तो जैसे ही प्रकाशित होती है तो ये एक कमल खिल जाता है, यहाँ 1000 रंगों का कमल खिल जाता है। तो ये हमारे अंदर घटित होता है जब हम सहजयोग मेडिटेशन करते हैं, जो श्री माता जी निर्मला देवी, जो कि आदि शक्ति का अवतार है और जो हमारी भीतर स्थित है,
कुंडलिनी स्वरूप में, और सिर्फ आदि शक्ति ही कुंडलिनी को उठा सकती है। और जब कुंडलिनी सहस्त्रार पे आती है, इसको हम योग कहते हैं, क्योंकि कुंडली जिसकी सहस्त्रार पे आएगी उसके साथ क्या घटित हुआ, जो लेफ्ट हार्ट में उसके आत्मा है वो आत्मा जागृत हो गई। जब आत्मा में प्रकाश आ गया और यहाँ पे सब सातों रंगों की ऑराज एकदम खिल गई, हर रंग की, और मूलाधार का एक रंग है, नाभि का एक रंग है, सब चक्रों की जो ऑरा है वो खिल गई, और उन चक्रों की ऑरा की शक्ति के साथ कुंडलिनी उठी। यहाँ से कुंडलिनी के धागे धीरे धीरे निकलने लगे और वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगे। ओके, तो ये चित्त शक्ति है श्री माता जी, और उसी से कुंडलिनी शक्ति हमारी चलती है। तो जहां भी हमारा चित्त जाता है वो इतना पावन है, अगर किसी की समस्या पे गया तो मतलब उसकी समस्या दूर हो जाती है। अगर सहजी का चित्त किसी की भी समस्या पे जाता है, उसकी समस्या दूर हो जाती है। ठीक है, अब शोभा जी से कुछ दिनों बाद बात करेंगे कि उनके इस दर्द का क्या हाल है, क्योंकि इस पे मेरा चित्त गया आज, है ना। तो एनीवेज, तो ये योगियों की शक्तियां हैं, क्योंकि सहज योग, अब हम योगी हो गए हैं, हम आम इंसान नहीं है। आम इंसान से बहुत ऊपर होता है योगी, क्योंकि योगी का मतलब है जिसका ईश्वर से योग हो, जो लगातार ईश्वर के कनेक्शन में है। मैं एक आम वो इंसान दिख सकती हूँ, आप लोग भी आम इंसान दिख सकते हो, और हम हैं, लेकिन अंदर से हम क्या हैं, योग में हैं, हम संन्यास्त हैं, हम सन्यासी की तरह हमारा जो है आत्मा बन चुका। ठीक है, तो सन्यासी की क्या आत्मा होती है, वो सदैव समाज के लिए कार्य करता है। अपने लिए क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं, रहने को खाने को उसको किसी चीज की चिंता नहीं। तो यही हमारी स्थिति बन जानी चाहिए, चिंताओं से परे, है ना, और दूसरों की भलाई के लिए। तो ये एक तो सहयोग का हमने एक मोटा जाना। दूसरा, जो हम बंधन लेते हैं, अभी हमको बंधन लेना बहुत जरूरी है कि हम करेक्ट बंधन लें। अभी मैं एक वीडियो देख रही थी, जो ये जूम के मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तो इसमें आई डोंट रिमेम्बर हु शी वाज, वो देखो बंधन करेक्ट लेना बहुत जरूरी है। आप प्लीज समझिए, आपके इशारे पे, आपके हाथ के इशारे पे कुंडलिनी शक्ति चल रही है। अगर जैसे किसी ने बोला किधर जाना है, लेफ्ट, उसने राइट दिखा दिया, तो वो तो राइट चल देगा ना भाई। आपने कह दिया ऊपर, तो वो ऊपर देखने लगेगा, आपने कहा नीचे, वो नीचे देखने लगेगा। तो आपके हाथ के इशारे पे कुंडली चल रही है, तो आपके हाथ के इशारे करेक्ट होने ही चाहिए, अनडाउटेडली, इसमें कोई शक नहीं है। आप इसको उल्टा मत चलाइए, ऐसे चलाइए बाहर से अंदर। और ये जो आपका लेफ्ट हैंड है, ये आपने उस, अब जैसे ये अनाहत चक्र है, अनाहत चक्र के सामने आपका लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड ऐसे बाहर अंदर ऊपर बाहर, बाहर अंदर ऊपर बाहर, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपने इस चक्र को जागृत कर दिया। आपके बंधन में श्री माता जी ने वो शक्तियां दी हैं कि जो आपके हाथों में से वाइब्रेशन बह रही है, वो आप ही के चक्रों को पूर्णतया जागृत कर देगी, और किसी के भी चक्रों को पूर्णतया जागृत कर देगी। ये आदि शक्ति ने हमें अपनी शक्तियां दी। अब मैं यहाँ आई, तो कैसे बंधन है, ऊपर आगे पीछे, ऊपर आगे पीछे, ऊपर आगे पीछे, माथे पे ऊपर आगे पीछे, ऊपर आगे पीछे। ठीक है, इस तरह से बंधन चलना चाहिए, ना कि ये उल्टा हो जाएगा। ध्यान रखिए, बंधन लेते समय पूरा चित्त आपका इस पे होना चाहिए कि मैं क्या कर रही हूँ और मेरा अचीवमेंट क्या हो रहा है इवेंचुअली। प्लीज डू रिमेम्बर दैट, क्योंकि जब आप जल्दी में हैं, आपको ध्यान लगाने के लिए, अफर्मेशंस बोलने के लिए समय नहीं है। आप बंधन लीजिए, सिर्फ बंधन 1 से 1.5 मिनट में हो जाता है बंधन, और उसके बाद आप जाइए तो आपकी कुंडली सहस्त्रार पे है। आपका रक्षण के लिए देवी देवता गण जागृत हो गए, इसलिए बंधन एकदम करेक्ट लीजिए। ठीक है, तो पहली बात तो ये
कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं। हमने ऐसे शुरुआत की, अपने सामने हाथ रखा और ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके हम ऐसे ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आते जाएंगे, ऊपर आके ऐसे करके एक गांठ। ये मैंने अपनी महाकाली की शक्तियों के लिए गांठ लगाई कि जो मेरी ईड़ा नाड़ी स्वच्छ हुई है वो स्वच्छता और कुंडलिनी की वो स्थिति यहाँ पे बंधी रही। लॉक कर दिया मैंने अपनी ऑरा को, ताकि मेरी ऑरा के अंदर कोई भी नेगेटिव चीज एंटर ना कर सके। बंधन का या किसी भी मंत्र का पूरी तरह से अर्थ समझे, नहीं तो ये उचित नहीं होगा। ठीक है, फिर मैंने दूसरा बंधन लिया, फिर मैंने ऐसे करके चलाया चलाया, ऊपर बाहर अंदर, ऊपर बाहर अंदर, ऊपर बाहर अंदर। अब मैंने 2 बंधन लिए, महाकाली और महासरस्वती। फिर मैंने तीसरा अब मैंने अपनी राइट साइड को भी बांध दिया, अपनी ऑरा को मैंने लॉक कर दिया। श्री माता जी के बंधन में मैं तुरंत आ गई। ठीक है, अब मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता कुछ भी। आप प्लीज बंधन के महत्व को अवश्य समझिए, बहुत जरूरी है। निर्विचार नहीं हो पा रहे हैं, बंधन लीजिए, आप तुरंत निर्विचार होंगे। अब तीसरा फिर से मैंने शुरू किया, खूब प्रेम से लीजिए, क्या जल्दी है, क्या हड़बड़ी है। इसके माध्यम से आपकी कुंडलिनी चढ़ रही है, याद रखिए। इस बार 3, 2, 3। ठीक है, ये थी महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी शक्तियां। ठीक है, तो आपकी तीनों शक्तियां आपके रक्षण में आ गई। ठीक है, आपके उसके, और यकीन मानिए ये सत्य है, आपको बहुत बार दिख भी जाएंगे, गण दिखते हैं, गोल गोल रंग के होते हैं, ट्रांसपेरेंट से होते हैं, परम चैतन्य क्योंकि सहज योग में एक भी शब्द ऐसा नहीं है जिसको अनुभव के आधार पे आप ना जान सके। एक भी शब्द जो भी मैं बोलती हूँ वो सब, जो भी श्री माता जी के आप बातें सुनेंगे, लेक्चर सुनेंगे, आप धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो अब उनसे आपको वाइब्रेशंस आएंगे। वाइब्रेशंस तभी आते हैं जब कोई बात सत्य होती है, नहीं तो वाइब्रेशंस नहीं आते, है ना। और इसमें बहुत सारे क्लेंजिंग टेक्निक्स है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है बंधन। अब हम आ गए, अब हॉरिजॉन्टल बंधन। लेफ्ट हाथ ऐसे रखा है, तो यहाँ पे ऐसे क्रॉस में रखा राइट हैंड, ये आप देख लीजिए करेक्ट पोजीशन। ठीक है, और हाँ ऐसे रखा, और उसके बाद इसको ऐसे करके देखो, सर पे हथेली सर के ऊपर ऐसे होनी चाहिए, और ऐसे करके जमीन के अंदर ऐसे साइड में। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसी तरह से यहां से वापस आएंगे, फिर सर के ऊपर, फिर ऐसे क्रॉस, फिर सर के ऊपर, फिर ऐसे। ठीक है, फिर ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 चक्रों के आपने बंधन ले लिए। ठीक है, सो पहले आपने क्या किया, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर बांध दिया 3 बार, तीनों नाड़ियां लेफ्ट, राइट एंड मध्य। फिर आपने मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा, सहस्रार। ठीक है ना। ओनली राइट हैंड यूज करना है ना, राइट हैंड यूज करना है, बहुत जरूरी है। सिर्फ बंधन ही आपको सहज योग में पार लगाने की इतना ताकतवर है, श्री माता जी का बंधन, है ना। ठीक है, तो हम जब बच्चों को स्कूल्स में जाते हैं, छोटे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, हम उनको बोलते हैं अपी 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 मदर कुंडलिनी 1, अपी 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 मदर कुंडलिनी 1, 2, अपी 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 मदर कुंडलिनी 1, 2, 3,
है ना। मूलाधार स्वाधिष्ठान नाभि अनाहत विशुद्धि आज्ञा सहस्रार। सो आप इस तरह से कुछ भी अपना एक म्यूजिक बना ले, एक रिदम बना ले, लेकिन कृपा करके बंधन आप बिल्कुल करेक्टली लें। ये मेरी आपसे विनती है और मेरा आपको कहना है। श्री माता जी ने, मैंने 2-3 अपने सहज योगा ये सेल्फ रियलाइजेशन ग्रुप में डाले भी थे कि आप बंधन करेक्टली ले, तो उसके बंधन की श्री माता जी ने कैसे बताया वो भी डाला था, और एक एनिमेशन भी डाला था छोटे बच्चे को जो बाल शक्ति को सिखाया जाता है। हाँ मैंने देखा था वो, मैंने देखा था। वेरी गुड। और वो आप जो हाँ वो आप जो वो अभी बता रहे थे ना, वो ऐसे बांध के वन बच्चे जैसे करते हैं, तो वो चीज भी था उसमें, है ना। हाँ, तो मैं तरह तरह से वीडियोस डालती रहती हूँ श्री माता जी के लेक्चर के भी, जो जानने अति आवश्यक है। क्योंकि ये मतलब अगर आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं राधा कृष्ण को बुलाने लगूं, क्या ये उचित होगा? ये यहाँ पे मैं जीसस क्राइस्ट को बुलाने लगूं, क्या ये उचित होगा? नहीं होगा, है ना। ये तो बिल्कुल गलत है। तो जिस स्थान के देवी देवता हैं, अब हमारे होम मिनिस्टर होम मिनिस्ट्री का काम कर रहे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर वो काम कर रहे हैं, लॉ मिनिस्टर उनका काम कर रहे हैं, तो ये जो डेटीज है इनके भी अपने अपने काम, अपने अपने ग्रह, अपने अपने चक्र, अपने अपने रंग सब निर्धारित हैं, सब निर्धारित है। यू डोंट ट्राई टू चेंज दैट, इट इज नॉट गुड फॉर यू। ऑलराइट, सो प्लीज आप सहज योगा को कभी कैजुअली मत लीजिए, कभी कैजुअली मत लीजिए। वरदान समझिए, ईश्वर ने आपको आशीर्वादित किया है, वरदान दिया है। श्री माता जी की फोटोग्राफ आप सब लोग अपने घर में रखें, जिससे आपके घर में पवित्रता फैले और आपके चक्र शुद्ध होते रहे। चलते फिरते माँ का फोटो, मेरे यहाँ तो सब जगह है माँ का फोटो, ऑल्टर में, यहाँ पे, ऑफिस में, होटल में, सब जगह श्री माता जी की फोटो है और नारियल है। अच्छा, नारियल कितनों ने रख लिए? मैम अभी मैं नहीं रखी हूँ, मैं कल रखूंगी नारियल। मैंने रखी है। नारियल बहुत जरूरी है शोभा जी, ये जो आपको दर्द हो नहीं रहा है मैं खींच जाएगा पूरा। हाँ अच्छा ठीक है मैम, मैं कल पक्का रख लूंगी कल। हाँ, थोड़ा इधर भी थोड़ा ज्यादा कर दूं नारियल कर 10 तारीख को मैंने रखी थी, चेंज कर दूं अब? हाँ कर दो आराधना, शुरू में जल्दी जल्दी चेंज करना चाहिए। और मैं आज 4 महीने बाद अपने होटल के अपने मंदिर में गई, श्री माता जी के वहां पे ध्यान पूजा किया, और वहां पे मैंने 5 नारियल स्थापित किए। बहुत आनंद आया, इतना एक्चुअली आनंद में आया। मैम इतना बंद होने के कारण ना, कोई कभी कुछ सामान मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बस यही बात है। नहीं शोभा जी, नारियल तो सारा टाइम मिल रहा था, ये तो नहीं नारियल नहीं, की हम लोग का जो एरिया है ना, ये पूरा रेड जोन एरिया है ना, तो इसलिए बहुत सारा सामान कभी कुछ मिल रहा है, कभी नहीं में भी मिल रहा है, मतलब कभी कोई जब भी परेशानी आ जा कुछ रही है। और ना फिर अभी मिले ना मिले तो श्री माता जी से बोल दो फोटोग्राफ से, आपको देखो कैसे नहीं मिलेगा। और फिर उसके बाद ना यहाँ इतना बड़ा साइक्लोन आया ना, कि मैं तो अपने जिंदगी में ऐसा नहीं देखा, मैंने ऐसा बारिश और ऐसी हवा मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा। आप समझ लो ये क्या सब हो रहा है, आप समझने की कोशिश करिए हो क्या रहा है। हमको प्रोटेक्शन चाहिए, और तेजी से सहज योग जितनी तेजी से फैलेगा, जितने योगी होंगे उतनी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेगी। आप लोग क्या समझते हैं, आप लोग ध्यान कर रहे हैं तो आपके परिवार को और घर वालों को फायदा नहीं हो रहा? हो रहा है, पूरे में फैलती हैं तरंगे, वैसे भी तरंगे फैलती हैं। अगर आप नेगेटिव इंसान है तो भी तरंगे, आप किसी डिप्रेशन या किसी नेगेटिव बंदे के पास जाओ, एकदम से आप पकड़े जाते हो, एकदम आप भी नेगेटिव फील करने लगते हो, उसी की जैसी मनस्थिति। एक योगी के पास जो एकदम अच्छा लगने लगता है, क्योंकि उसकी तरंगे कितनी पॉजिटिव फैल रही है, योग हुआ है उसका ईश्वर से, ईश्वर की शक्तियां उसके अंदर से बह रही है ना। तो आप जो ध्यान करते हो ये बहुत बड़ी चीज है आपके पूरे परिवार के लिए, सिर्फ आप ही के लिए नहीं। चलिए ठीक है,
सो आज हमने ये किया। अभी हम क्योंकि क्रिएशन सब लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो ओनम आई रिक्वेस्ट यू, आप ना टेक्स्ट भेज दीजिए प्लीज, ताकि लोग पढ़ के एक बार समझे, तो फिर यहाँ पे हम मतलब बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है दी। नारियल का क्या करूं, उसको निकाल के कहाँ डालूं? नारियल को जब भी हम हटाते हैं तो उसको प्लास्टिक के उसमें पैक कर दें, अगर तुरंत नहीं डिस्पोज ऑफ कर पा रहे हैं, वरना किसी भी बहते हुए जल में फेंक दें, क्योंकि वो नारियल जो था आपकी सारी नेगेटिविटीज को, आपकी बीमारियों को अपने अंदर खींच के ले जा रहा है। उसको जल्दी से जल्दी घर से निकाल देना चाहिए। और किसी भी एरिया एरिया कॉमन एरिया का डस्टबिन उसमें डाल सकती हूँ दी? नहीं। अरे अगर वो फूट गया तो जो भी वो थी वो सब बाहर निकल के भाग आएंगी ना। अच्छा तो अच्छा। सीधे गंगा जी में डाल देना चाहिए ना। गंगा जी कोई भी रहता पानी, गंदा भी पानी हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि अब वो बहुत ही उसके अंदर गंदगी पूरी भर गई है, वो खींच लिया श्री गणेश जी ने। श्री गणेश जी को गंदगी से कोई वो नहीं है एकदम। आप देखिए वो बैठे भी कहाँ है, हमारे शरीर में भी। और श्री माता जी ने अपने ही उपटन के उससे श्री गणेश जी के अपने चैतन्य से श्री गणेश जी की रचना की थी। तो श्री गणेश जी सारी गंदगियों को अपने अंदर खींच लेते हैं पूरी तरह से। ठीक है, नारियल जरूर लगाइए। ओजस्वी नारियल लगाया? मैम नहीं लगाया। क्यों भाई, सेफ्टी नहीं चाहिए अपनी? बिंदी भी नहीं लगाई होगी है ना? बिंदी तो लगाती हूँ। वेरी गुड। और रिचा आपका, आपने नारियल लगाया? नहीं मैम, नहीं लगाया। बेटा नारियल लगा लो प्लीज। मैम लगा लूंगी। लगा के मुझे दिखाओ, मुझे बड़ी खुशी होगी। देखो कितना हम लोग एक साथ समय निकाल रहे हैं एक दूसरे के लिए, है ना? तो अगर आप लोग जी मैम। मानोगे तो और अच्छा लगेगा, है ना? तो फिर हम पूरी तरह से सहयोग को जान सकेंगे। आपको पता नहीं है नारियल क्या चीज है, बहुत ही पावरफुल है। ठीक है, जय श्री माता जी। जय श्री माता। आज के जय श्री ध्यान की शुरुआत करेंगे। एकदम शांत बैठ जाएंगे विनम्र भाव से। आंखें बंद। कोई चल विचल नहीं, कोई विचार नहीं। माता जी से विनती करेंगे, हे परम पावनी माँ, कृपा करके आप मुझे ध्यान की वो स्थिति प्रदान करें माँ, जिससे मैं आपसे पूर्ण एकाकारिता प्राप्त कर सकूं माँ। प्रार्थना करने के बाद अब बंधन लेंगे बहुत प्रेम से, और जैसे हमने बताया उस तरह से बंधन। दोनों हाथ नीचे, लेफ्ट हैंड अपने चक्रों के सामने हथेली, और राइट हैंड ऊपर बाहर अंदर, ऊपर बाहर अंदर, ऐसे करके महाकाली, फिर दूसरी बार महाकाली की गांठ, महासरस्वती, महाकाली, और महालक्ष्मी की गांठ। हाथ नीचे, हॉरिजॉन्टल बंधन ले, मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा,
और सहजता। अपने चित्त को हम लोग मध्य हृदय में ले आएंगे। मध्य हृदय में चित्त, और एक गहरी सांस भरेंगे, होल्ड करेंगे उसको, और फिर उसके बाद जगदम्बा का मंत्र लेंगे 3 बार। दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात। पहले 3 बार होल्ड करेंगे और थोड़ी देर रोकेंगे और उसके बाद मंत्र देंगे। रिलीज। टेक अ डीप ब्रेथ, होल्ड इट, release. Again, take a deep breath, hold it. महसूस करें वायु को अंदर घूमता हुआ। रिलीज। अब चित्त मध्य हृदय में रखते हुए तमेव साक्षात कह के मंत्र लेंगे, दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात। शुरू करेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। मंत्र के प्रभाव को हमेशा महसूस करें। फिर से मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। तीसरी बार मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री दुर्गा माता जगदम्बा साक्षात श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपने चित्त को लेफ्ट हाथ में रखेंगे और यहाँ पे हम अपने आत्मा का अंतर अवलोकन करेंगे।
चित्त के माध्यम से लेफ्ट हार्ट को पूरी तरह शुद्ध करेंगे, जैसे हमने मध्य हृदय में भी पहले शुद्ध किया, अब फिर आवाहन किया दुर्गा का। और अब हम अपने चित्त के माध्यम से अपने लेफ्ट हार्ट को शुद्ध कर रहे हैं और शिव पार्वती रूप में श्री माता जी का मंत्र लेंगे, आवाहन करेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री शिव पार्वती साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब अपने चित्त को धीरे से राइट हार्ट में लाएंगे, अंतर अवलोकन करेंगे, स्वच्छ करेंगे अपने चित्त के माध्यम से अपने राइट हार्ट को। श्री सीताराम साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अब धीरे से अपने चित्त को मध्य हृदय में ले आएंगे और ऊपर की तरफ यात्रा आरंभ करेंगे। चित्त के माध्यम से हमारी कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठ रही है। चित्त को विशुद्धि चक्र में ले आएंगे। गले के भीतर देखेंगे चारों तरफ, अपने गले के अंदर क्या हो रहा है। यहाँ पे अपने गले के अंदर, अपने गले के अंदर अपने ही अंदर उतरना है सहज योग, अपने को पाना है सहज योग, अपने को आत्मा रूप में समझना और अनुभव करना है सहज योग, साक्षी भाव है सहज योग। श्री राधा कृष्ण साक्षात का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री राधा कृष्ण साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। गले के भीतर चित्त को रखेंगे, पूरी तरह से ऊपर की तरफ उठेंगे, आज्ञा चक्र पे आएंगे। राइट विशुद्धि बहुत गर्म हो रही है सबकी। शांत होके मध्य आज्ञा पे आएंगे। हमारी आज्ञा बहुत चौड़ी होके खुल रही है, रास्ता बन रहा है सुषुम्ना के लिए। माँ का अनेकों अनेक धन्यवाद, कोटि कोटि नमन श्री माता जी।
श्री जीसस क्राइस्ट का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री जीसस क्राइस्ट साक्षात् श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। हम अपने चित्त को धीरे से सहस्त्रार चक्र पे लाएंगे। राइट हैंड से प्रेशर देंगे, सर को झुकाएंगे और यहाँ पे माँ से विनती करते रहेंगे मन ही मन। श्री माता जी कोटि कोटि नमन। मेरी कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए आपके श्री चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री माता जी मुझे आत्म साक्षात्कार देने के लिए कोटि कोटि नमन। श्री माता जी, श्री माता जी मेरा आत्म साक्षात्कार सुदृढ़ कर दीजिए। मेरी कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से जागृत होके मेरे ब्रह्म रंध्र से बाहर आ जाए, ऐसी कृपा कर दीजिए। श्री माता जी हाथ नीचे, चित्त सहस्रार पे तीनों महामंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कलकी साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। महसूस करेंगे कि हमारे ब्रह्म रंध्रों से लगातार कुंडलिनी शक्ति के धागे ऊपर की ओर उठ रहे हैं, निकल निकल के ब्रह्म रंध्र से ऊपर आ रहे हैं। जैसे एक बीज में से अंकुरित बीज अंकुरण निकलता है, वैसे छोटे छोटे धागे सर के ऊपर से तालू भाग से। अब अपने चित्त को 3-4 इंच ऊपर ले जाएंगे और ऊपर 3-4 फीट ऊपर ले जाएंगे चित्त को। ऊपर जाते जाएंगे, आकाश तक चित्त को ले जाएंगे। नीला आकाश, यहाँ पे हमारी कुंडली शक्ति श्री परम चैतन्य से एकाकारिता प्राप्त कर रही है। श्री माता जी के श्री चरणों से लगातार परम चैतन्य बह रहा है, लगातार।
और हमारे ऊपर बरस रहा है, और हमारे ब्रह्म रंध्र से हमारे ऊपर बरस के भीतर आके पूरे सूक्ष्म यंत्र को स्वच्छ कर रहा है। और हम नीचे बैठे हैं, परम चैतन्य ऊपर से लगातार वर्षा कर रहा है, परम चैतन्य की वर्षा हो रही है और हम भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं, भीग रहे हैं, भीगते ही जा रहे हैं। परम चैतन्य ब्रह्मरंध्र पे फैल रहा है, हमारे मस्तिष्क में, लिम्बिक एरिया में, पूरे सहस्त्रार में, हजारों नसों नाड़ियों में। परम चैतन्य फैल रहा है। ब्रह्मरंध्र से हमारी आज्ञा में भी आ रहा है, बैक आज्ञा में भी जा रहा है, लेफ्ट और राइट आज्ञा में भी जा रहा है। जैसे एक छतरी बन गई है, अलग अलग धाराएं चारों आज्ञाओं को पोषित कर रही हैं। आज्ञा से नीचे आएंगे, मध्य आज्ञा से थोड़ा कुछ तनाव है, मध्य आज्ञा में। परम चैतन्य मध्य आज्ञा से नीचे आएंगे, विशुद्धि में आएंगे, आगे की तरफ विशुद्धि चक्र, लेफ्ट साइड में विशुद्धि चक्र, राइट साइड में विशुद्धि चक्र, तीनों विशुद्धियों को पोषित कर रहा है परम चैतन्य। हम मध्य हृदय में चित्त को लाएंगे, हमारी चित्त के माध्यम से धीरे धीरे परम चैतन्य नीचे आ रहा है। मध्य हृदय में, बाएं हृदय में, दाएं हृदय में, फिर से मध्य हृदय में आएंगे, नाभि पे लाएंगे परम चैतन्य को। एक चित्त लगातार ऊपर बना रहे, ब्रह्मरंध्र से, जहां से परम चैतन्य लगातार हमारे अंदर आ रहा है। हमारी कुंडलिनी शक्ति की एकाकारिता परम चैतन्य से हो चुकी है और परम चैतन्य वर्षा के रूप में हमारे ऊपर बरस रहा है और हमारे ब्रह्मरंध्र से प्रवेश कर रहा है, हमारे लिम्बिक एरिया में, आज्ञा में, विशुद्धि में, अनाहत में, हृदय चक्र में और हमारे नाभि चक्र, चारों तरफ फैल रहा है, पूरे वॉइड में, भव सागर में। अब धीरे से स्वादिष्ठान चक्र में, मध्य स्वादिष्ठान, लेफ्ट स्वादिष्ठान, बाया,
राइट स्वादिष्ठान, दायां स्वादिष्ठान, फिर से मध्य स्वादिष्ठान और मूलाधार, मध्य मूलाधार, लेफ्ट मूलाधार, राइट मूलाधार, धीरे से फिर से मध्य मूलाधार में आएंगे। अब ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। मूलाधार चक्र, श्री गणेश जी की कृपा चारों तरफ। ऊर्जा घूम रही है। मूलाधार चक्र ऊर्जा से प्लावित। स्वादिष्ठान चक्र, श्री ब्रह्मदेव सरस्वती जी की कृपा। चित्त रखेंगे, देखेंगे क्या ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। अब नाभि चक्र चारों तरफ फैल रही है। पूरे भवसागर में, पेट में ऊर्जा फैल रही है। परम चैतन्य हमारे नाभि चक्र पे, श्री विष्णु लक्ष्मी जी की कृपा। मध्य हृदय, दुर्गा माता जगदम्बा। विशुद्धि चक्र, श्री राधा कृष्ण की कृपा। आज्ञा चक्र, श्री जीसस क्राइस्ट की कृपा। सहस्त्रार, श्री माता जी निर्मला देवी विराजित सभी देवी देवताओं के साथ। सहस्त्रार चक्र पे लगातार परम चैतन्य ऊपर से बरस रहा है। आकाश तक एकाकारिता हमारी कुंडलिनी शक्ति की। हमारा योग ईश्वर से हो गया, श्री माता जी से हो गया। चित्त फिर से एक एक बार हम आकाश में ले जाएंगे। आकाश से अपने ब्रह्मरंध्र पे लाएंगे सर के ऊपर, और अब अपनी पूरी दाई और बाई नाड़ी में फैलाएंगे प्रिज्म बन के। आकाश, ब्रह्मरंध्र, सर के ऊपर तालु भाग, लेफ्ट हैंड पे चित्त ईड़ा नाड़ी। देखेंगे क्या हो रहा है लेफ्ट हैंड में। राइट हैंड पिंगला नाड़ी, देखेंगे क्या हो रहा है राइट हैंड में। सर के ऊपर चित्त, प्रिज्म बनेगा त्रिकोण सर के ऊपर। लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर के ऊपर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड सर के ऊपर, फिर से लेफ्ट हैंड, फिर से राइट हैंड, फिर से सर के ऊपर, फिर से लेफ्ट हैंड, फिर से राइट हैंड सर के ऊपर, लेफ्ट राइट सर के ऊपर, लेफ्ट राइट सर के ऊपर। ऊर्जा को प्रवाहित होने देंगे।
अब इस अवस्था में हम चारों तरफ, अपने घर के चारों तरफ चित्त को ले जाएंगे। जहां हम बैठे हैं पूरे घर तक, ड्राइंग रूम, बेडरूम, किचन, बाहर का एरिया सारा, आपके पूरे पड़ोसी, सोसाइटी, अपार्टमेंट, पूरा शहर, पूरा आपका देश भारतवर्ष, पूरा यूरोप, एशिया, पूरा अफ्रीका, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पूरे विश्व में इस ऊर्जा को फैलाएंगे। जैसे कि हम पानी में, नदी में कंकड़ डालते हैं, चारों तरफ तरंगे बहुत दूर दूर तक जाती हैं। इस तरंगों के रूप में आप अपने सर से, अटेंशन के माध्यम से सब जगह चित्त को ले जाइए और परम चैतन्य को पहुंचा दीजिए। जय श्री माता जी। बंधन ले लेंगे। श्री माता जी को बहुत कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। जय श्री माता जी। कल फिर मिलेंगे। जय श्री